अदिति जी, सबसे पहले तो मैं बहन अमर हुतात्मा निकिता जी के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। भगवान उनको न्याय दे और उनकी आत्मा को शांति दे। वो अमर हुतात्मा है, बलिदानी है, जिन्होंने इस पूरे के पूरे जिहाद से लड़ने का अपनी हिम्मत दिखाई है और अपनी जान गंवाई है। जिस प्रकार से वीर हकीकत राय जी ने कभी के समय में इस्लाम को स्वीकार नहीं किया था, बल्कि अपनी गर्दन कटाना मंजूर किया था। क्या धर्म नहीं बदलेंगे हिंदू बेटियां तो गोली मार देंगे? हिंदुस्तान में हिंदू बेटियों से शरिया वाली साजिश। नमस्कार, जी न्यूज़ पर आपके साथ मैं अदिति त्यागी। इस परिवार के दर्द को समझिए, इस परिवार की पीड़ा को समझिए, इस मां के विलाप को समझिए। और खास मेहमान हमारे साथ है, जल्दी से बता देती हूँ। हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट सुबुई खान है, हमारे साथ खुनिका लाल है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, हमारे साथ निगत अब्बास है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, अंकुर आर्या है सत्य सनातन संस्था से, और आपसे थोड़ी देर बाद संजू वर्मा हमारे साथ जुड़ेंगी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। लेकिन सुबुई खान, मेरा पहला सवाल आपसे है, और सवाल मेरा बहुत सिंपल, बहुत बेसिक। मुझे याद है 2 हफ्ते पहले इस देश में लोग हाहाकार मचा रहे थे। किस बात के लिए हाहाकार मचा रहे थे? क्योंकि एक विज्ञापन को, एक कंपनी को डाउन करना पड़ा था। लोगों को लगा था संविधान की जो आत्मा है, संविधान की जो स्पिरिट है, उस पर बहुत बड़ा प्रहार हुआ है। आज मेरा सवाल यह है, आज वो लोग कहां छिपे हैं? कहां छिपे हैं? क्योंकि आज मरने वाली बच्ची का नाम निकिता है। जी अदिति, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। एक अंग्रेजी की एक किताब है, द मोस्ट इंटॉलरेंट विन, यानी कि जो सबसे ज्यादा हठधर्मी होगा, जो सबसे ज्यादा इंटॉलरेंट होगा, वही जीतता है। और यही इतने सालों से इस देश में होता चला आया है। उसके मैं कुछ एग्जांपल्स आपको क्विकली देना चाहती हूँ। एक बाबरी विध्वंस हो जाता है तो उसका रोना मुझे लगता है अगले 500 साल तक भी चलता रहेगा। लेकिन हमारे देश में 40,000 से ज्यादा मंदिर विध्वंस हो जाते हैं, उसके लिए हम आवाज भी नहीं उठा सकते हैं। अगर कोई हिंदू टोपी लगा लेता है तो फौरन हाँ सेक्युलर देश है, चलिए आइए नमाज पढ़ते हैं। और अगर मैं सुबुई खान तिलक लगा के जाके मंदिर में माथा टेक लूं तो मैं फौरन भगवा आतंकवादी हो जाती हूँ। अगर किसी मुसलमान बच्चे के साथ कोई अपराध भी हो जाता है इस देश में, 4 लड़के मिलकर उसको मार देते हैं, तो फौरन वो मॉब लिंचिंग हो जाती है। लेकिन हमारी हिंदू लड़कियों के साथ एक स्ट्रैटेजी के तहत एक पूरा अपराध, एक जिहाद किया जा रहा है। और वो पैटर्न है, वो कोई एक इंसिडेंट नहीं है। उसको ये लव जिहाद मानने से इनकार कर रहे हैं। ये जो वन साइडेड सेक्युलरिज्म है और जो वन साइडेड टॉलरेंस आप एक ही कम्युनिटी से बर्दाश्त करते हैं, वो कब तक? एक तो उस लड़के को एक स्पेसिफिक पंथ की उन लव जिहादियों का संरक्षण प्राप्त है। दूसरा, वो जो लड़का है वो कांग्रेस के एक विधायक आफ्ताब अहमद, जो मंत्री भी रहे, कांग्रेस में विधायक भी रहे हैं, उनका भतीजा है। उसने 2018 में इसी लड़की को किडनैप भी किया था, लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर देकर कांग्रेस के द्वारा उस मुद्दे को दबा दिया गया था। तो आज क्या उस लड़की ने अपनी जान दे दी? अभी लखनऊ में कुछ दिन पहले अंजना तिवारी नाम की लड़की ने अपने अंदर आग लगा ली विधानसभा के सामने। और क्या पता चलता है कि कांग्रेस के ही एक नेता आलोक वर्मा जी ने उस लड़की को भड़काया था उत्तर प्रदेश की सरकार को डिस्टेबलाइज करने के लिए कि जाके आग लगा लो अपने अंदर, तभी तुम्हें इंसाफ मिलेगा। तो ये लोग, चाहे ये धर्म सत्ता हो, चाहे ये राज सत्ता हो, ये एक्सपोज हो रही है अदिति देश के सामने। हम लोगों को आंखें खोलने की जरूरत है। जी अंकुर आर्य जी, जिस कॉन्सेप्ट को आपने डिफाइन ही नहीं किया, आप डिस्कशंस में आकर बात करते हैं, आप कई मंचों पर इस बात को उठाते हैं, लेकिन क्या कहा जाता है संसद में? क्या कहा जाता है? ये लव जिहाद शब्द मौजूदा कानूनों के तहत परिभाषित नहीं है। एंड आई एम कोटिंग एंड आई कोट, लव जिहाद का कोई मामला केंद्रीय एजेंसियों के संज्ञान में नहीं आया। एनआईए ने अब तक केरल में अलग अलग धर्मों के जोड़ों के विवाह के 2 मामलों की जांच की है। जब तक आप प्रॉब्लम को एक्नॉलेज नहीं करेंगे, जब तक आप लव जिहाद को डिफाइन नहीं करेंगे, परिभाषित नहीं करेंगे, उसके लिए प्रावधान नहीं लाएंगे, तो इन पर रोक कैसे लगाएंगे? तब तक तो ये खाली दावे और खाली बातें ही कहलाएगा। अदिति जी, सबसे पहले तो मैं बहन अमर हुतात्मा निकिता जी के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। भगवान उनको न्याय दे और उनकी आत्मा को शांति दे। वो अमर हुतात्मा है, बलिदानी है, जिन्होंने इस पूरे के पूरे जिहाद से लड़ने का अपनी हिम्मत दिखाई है और अपनी जान गंवाई है। जिस प्रकार से वीर हकीकत राय जी ने कभी के समय में इस्लाम को स्वीकार नहीं किया था, बल्कि अपनी गर्दन कटाना मंजूर किया था। दूसरी बात, यहां पर आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है। देखिए, ये नेता लोग हैं, वो किसी भी पार्टी के क्यों ना हो,
ये चुनाव जीतने के लिए तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं और कहते हैं कि लव जिहाद हो रहा है, लव जिहाद हो रहा है, लेकिन इनकी सरकारें इतने लंबे समय से हैं, दूसरा टर्म इनको मिल गया है, लेकिन अभी तक कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट नाम की कोई चीज नहीं है। रोजाना हम अपनी बहनों को खो रहे हैं। मैं लास्ट टाइम जब जी पर आया था मैंने बताया था 310 पेज की मैंने किताब लिखी है। बहन जी मैं आपको बताना चाहता हूं 1 महीने के अंदर अंदर 350 पेज की वो हो चुकी है। यानी कि हमारे जो मामले हैं लगातार बढ़ रहे हैं। बहन बेटी को बचाइए तो आपका ध्रुव त्यागी बना दिया जाएगा, लड़की से दोस्ती करोगे राहुल राजपूत बना दिया जाएगा, यदि आप इनकार करेंगे तो आपको निकिता तोमर बना दिया जाएगा, और अगर आप हाँ करेंगे तो आपको खुशी परिहार और जो अभी केस हुआ था पिछले दिनों सोनभद्र का वो बना दिया जाता है, मेरठ में घर के अंदर गाड़ दिया जाता है। यदि आप इतने सारे केस देखने के बावजूद भी ये कह रहे हैं कि आईपीसी सीआरपीसी में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है, तो आप क्या कर रहे हैं? क्यों आप सरकार के माध्यम से लोगों के माध्यम से जनता को गुमराह करते हैं? यही हमारा सवाल है। मत कीजिए। आप रोकेंगे कैसे? पहले उसे परिभाषित तो कीजिए कानून के दायरे में, उसके लिए प्रावधान तो लेकर आइए। केंद्रीय एजेंसियां क्या जांच करेंगी जब उनके हाथ में ताकत ही नहीं होगी, जब उनके पास फ्रेमवर्क ही नहीं होगा? यही सवाल तो हम उठा रहे हैं, जो शायद चुप भी रहे होंगे इस वक्त। तो लव जिहाद नहीं होने देंगे। निकिता के भाई वो क्या कह रहे हैं सुनवाते हैं। लेने के बावजूद कोई डीआईजी रैंक का अधिकारी आया हमारे पास हमको आश्वासन देने के लिए, एसपी सीपी साहब या कोई भी, हम चाहते हैं सीपी साहब आए, हमें लिखित में दें, मीडिया के सामने गवाही दें कि हम ऐसे कार्रवाई करेंगे, हमें लिखित में दें, एसआईटी घटी दो, हमें 10-15 साल का मुकदमा नहीं चाहिए, हमें 2 से 3 दिन के अंदर फांसी चाहिए उसकी। और नहीं तो मैं चाहता हूं जैसे उसने मेरी बहन को भगा के गोली मारी है ऐसी उसको रोड पे दौड़ा के गोली मारी जाए, ताकि किसी और की बहन बेटी के साथ ऐसा ना हो। अगर किसी मुसलमान की बेटी के साथ ऐसा होता तो आज दिल्ली तक कुर्सियां हिल जाती आज, लेकिन ये हिंदू की बेटी के साथ हो रहा है तो कोई विधायक मंत्री कोई नहीं, हिंदू की बेटी के साथ हो रहा है तो कोई लोकल विधायक कोई नहीं आया हमारे पास। हम सुबह से यहाँ पर बैठे हुए हैं।